दोस्तों, दुनिया में दो तरह की ताकत होती हैं। एक वो जो आपको आगे बढ़ाती है और दूसरी वो जो आपको बिना बताए नियंत्रित करती है। आज हम डार्क साइकोलॉजी की असली दुनिया खोलने वाले हैं, जहां लोग आपके दिमाग, आपकी सोच, आपके इमोशंस तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। नेल मॉर्टन की किताब डार्क साइकोलॉजी के बेस पर हम इस वीडियो में सीखेंगे मैनिपुलेशन कैसे शुरू होता है, लोग आपकी कमजोरी का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे बचना है और कैसे मेंटली स्ट्रांग बनना है। वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें हर पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकता है। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वो मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग कोई इंसान आपके डिसीजंस, थॉट्स और इमोशंस को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करने में करता है। ये टेक्निक्स नॉर्मल लाइफ, रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस हर जगह इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल्स: किसी दोस्त का बार बार गिल्ट दिलाना, पार्टनर का इमोशनल ब्लैकमेल, बॉस का फियर क्रिएट करके काम करवाना, किसी स्ट्रेंजर का स्वीट टॉक से फायदा उठाना। पार्ट 2, मैनिपुलेटर्स कैसे काम करते हैं। एक, ऑब्जर्वेशन पावर। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करता है, आपके डर, आपकी वीकनेस, आपकी हैबिट्स। दो, ट्रस्ट क्रिएट करना। वो पहले बहुत हेल्प करता है ताकि आपको लगे ये इंसान मेरा भला चाहता है। तीन, कंट्रोल क्रिएट करना। धीरे धीरे वो आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, आप नोटिस भी नहीं करते। चार, डिपेंडेंसी बनाना। सबसे डेंजरस स्टेज, आपको लगता है कि उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। पार्ट 3, डार्क साइकोलॉजी की 10 डेंजरस टेक्निक्स। एक, गैसलाइटिंग। आपकी रियलिटी पर डाउट करवाना। एग्जाम्पल: तुम गलत याद कर रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं। दो, गिल्ट ट्रिपिंग। आपको हर बात पर गिल्टी महसूस करवाना, यू नेवर केयर अबाउट मी। तीन, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर आप उनकी बात न माने तो वो दुखी या गुस्सा होने की धमकी देंगे। चार, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, बाद में कंट्रोल करना। पांच, साइलेंट ट्रीटमेंट। आपसे बात बंद कर देना ताकि आप हेल्पलेस फील करो। छह, प्लेइंग विक्टिम। अपनी गलती छिपाकर खुद को बेचारी विक्टिम की तरह दिखाना। सात, ट्रायंगुलेशन ड्रामा क्रिएट करना। देखो, दूसरे लोग तो मुझे समझते हैं, तुम नहीं। आठ, फियर थ्रेट्स। ये सबसे सीधा तरीका, डर पैदा करके कंट्रोल करना। नौ, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। आपको जरूरी जानकारी न देना ताकि आप उस पर डिपेंड रहो। 10, NLP ट्रिकस्टोन। बॉडी लैंग्वेज, रिपीट वर्ड्स से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करना। पार्ट 4, मैनिपुलेशन को पहचानने। ये सबसे सीधा तरीका, डर पैदा करके कंट्रोल करना। नौ, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। आपको जरूरी जानकारी न देना ताकि आप उस पर डिपेंड रहो। 10, NLP ट्रिकस्टोन। बॉडी लैंग्वेज, रिपीट वर्ड्स से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करना। पार्ट 4, मैनिपुलेशन को पहचानने के साइंस। अगर नीचे दिए गए साइंस दिख रहे हों, समझो कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आप हमेशा गिल्ट फील करते हो, आपकी चॉइसेस कम होती जा रही हैं, वो हमेशा खुद को सही और आपको गलत बताते हैं। आप मानसिक रूप से वीक महसूस करते हो, आप अपनी बात रखने से डरने लगे हो। पार्ट 5, खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। एक, बाउंड्रीज सेट करो। नो बोलने की ताकत सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। दो, लॉजिकल थिंकिंग सीखो। इमोशंस में नहीं, फैक्ट्स में सोचो। तीन, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। जितनी वैल्यू आप खुद को दोगे उतनी दुनिया देगी। चार, डिस्टेंस बनाओ। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखना सेल्फिशनेस नहीं,
सेल्फ केयर है। 5. कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंट लोग मैनिपुलेट करना मुश्किल होते हैं। 6. ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। मैनिपुलेटर रिएक्शन चाहता है, तुम ऑब्जर्व करो और शांत रहो। 8. 6. डार्क साइकोलॉजी का पॉजिटिव यूज। ये बुक सिर्फ डिफेंस नहीं सिखाती, बल्कि बताती है कि मनोविज्ञान का सही उपयोग करके आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लीडरशिप स्किल्स बढ़ा सकते हो, नेगोशिएशन बेहतर कर सकते हो, लोगों को बेहतर समझ सकते हो। डार्क साइकोलॉजी को गलत कामों के लिए मत यूज करो, इसे अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए यूज करो। 8. 7. मैनिपुलेशन कब शुरू होता है? मैनिपुलेशन कभी एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे एक अटेंशन फेज। कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, आपको लगता है वाह ये मुझे सच में समझता है। 2. कंफर्ट फेज। वो आपको इमोशनली कंफर्ट देता है, वो आपकी हर बात सुनता है, आपकी हर प्रॉब्लम में साथ देता है। स्लोली आपका दिमाग उसे सेफ समझने लगता है। 3. टेस्टिंग फेज। अब वो छोटी छोटी बाउंड्रीज टेस्ट करता है, ये काम कर दो ना, बस इतना सा तो बोल दिया था, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? अगर आप मान जाते हो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 4. कंट्रोल फेज। अब वो आपकी डिसीजंस में दखल देना शुरू करता है, किससे बात करनी है, किसे इग्नोर करना है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है। यहीं से मैनिपुलेशन असली रूप लेता है। 8. 8. मैनिपुलेशन के 5 सबसे बड़े साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स। मैनिपुलेटर्स उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनमें ये कमजोरी होती है। 1. पीपल प्लीजिंग। जिन्हें ना बोलने में दिक्कत होती है, उन्हें कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। 2. लोनलीनेस। जो अकेले होते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिखाकर मैनिपुलेट किया जाता है। 3. गिल्ट प्रोन नेचर। जो लोग जल्दी गिल्ट फील करते हैं, उनके साथ गिल्ट ट्रिपिंग सबसे ज्यादा होता है। 4. लो सेल्फ एस्टीम। जिन्हें खुद पर भरोसा कम होता है, वो दूसरों की बातों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं। 5. ओवर इमोशनल पीपल। जो दिमाग नहीं दिल से सोचते हैं, उन्हें मेंटल कंट्रोल में लेना आसान होता है। बुक का मेन मैसेज यही है, अपनी वीकनेसेस को पहचानो, नहीं तो कोई और उन्हें इस्तेमाल करेगा। 8. 9. मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं? ये सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं होते। अक्सर मैनिपुलेशन वहीं से आता है जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। एक रिलेशनशिप्स पार्टनर जो गिल्ट दिलाता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। 2. फ्रेंड्स फेक दोस्त जो सिर्फ फायदे के लिए साथ होते हैं, जब जरूरत हो गायब। 3. फैमिली मेंबर्स। कुछ रिश्तेदार इमोशनल डिपेंडेंसी बनाकर कंट्रोल करते हैं। 4. वर्क प्लेस बॉस या कोवर्कर जो फियर, प्रेशर या प्रेस से कंट्रोल करते हैं। 5. की कैप स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। पीपल लव बॉम्बिंग, स्कैम मैसेजेस, फेक सिंपथी, सब माइंड कंट्रोल के टूल्स हैं। मैनिपुलेटर हमेशा वही नहीं होता जो बुरा दिखता है, कई बार वो बहुत अच्छे बनकर आता है। पार्ट 10। खुद PHL मेंटली अनमैनिपुलेटेबल कैसे बनाएं? ये पार्ट ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये सल्यूशन वाला हिस्सा है। 1. इमोशनल कंट्रोल सीखो। इमोशनली रिएक्ट करना बंद करो। मैनिपुलेटर रिएक्शन चाहता है, तुम रिस्पॉन्स दो कामली। 2. बाउंड्रीज लिखकर तय करो कौन सी बातें तुम एक्सेप्ट करोगे और कौन सी नहीं, ये क्लियरली तय करो। 3. नो बोलने की प्रैक्टिस। ना बोलना वीकनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। 4. सेल्फ वैलिडेशन। अपनी वैल्यू दूसरों से मत लो,
खुद को खुद अप्रूव करो। 5. रेड फ्लैग्स पहचानना सीखो। अगर कोई ज्यादा स्वीट बने, बहुत जल्दी क्लोज आए, हमेशा सही दिखे, आपको गिल्टी फील करवाए तो डिस्टेंस बना लो। 6. माइंडफुलनेस अवेयरनेस, हर इंटरैक्शन में अवेयर रहो, ये इंसान मुझे समझ रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। 7. स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग लोग मैनिपुलेट नहीं होते। जो खुद को कंट्रोल करता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको लगा कि ये जानकारी वैल्यूएबल है तो याद रखो, दुनिया में हर जगह मैनिपुलेशन है, लेकिन इन्फॉर्म्ड लोग कभी विक्टिम नहीं बनते। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताना डार्क साइकोलॉजी का कौन सा पार्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा।